स्वर्गवासी पिता की कि मैं इस दुश्मनी को हवेली में ही खत्म करूंगा। कितने दिन में सिलेंगे? यही कोई 10 से 15 दिन। भूल गया अपनी बेइज्जती को, उस थप्पड़ को? बदला लेना है नहीं लेना उसका? आपके कहने पर मुझे रूपचंद जी के यहाँ नई नौकरी लगी है। मुबारक हो। शुक्रिया। हम शराब नहीं पिएंगे। क्या आप शराब नहीं पिएंगे? हेलो मिस्टर भूतनाथ। हाउ डू यू डू? अरे दो हाउ डू यू डू बोलो। हाउ डू डू नहीं, तुम कभी विदेश नहीं आ सकते। ये क्या है? हाँ, ये मुझे नई नौकरी लगी है ना, तो? इस कारण मैंने मिठाई लाई है। मैं मिठाई खाता नहीं, ये अपनी भाभी को खिलाओ, मुझे शराब पिलाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे कलकत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम तो बड़े हो गए। जब और छोटी बहू को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो तुम। हाँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, चाहे देश छोड़ना पड़े करो। पैसा कमाओ जैसे मैं करता हूँ, कुछ भी करो। पियोगे शराब? मैं नहीं पीता। कुछ भी करो करो। मुझे क्या पता नहीं तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है। तुमने शादी इसी के लिए की थी ताकि ससुर का सब पैसा अपना खुद का हो। क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी बड़े हो गए हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। एक शादीशुदा अंग्रेजन को मैंने फांस लिया है। फांस लिया है? टुडुम, टुम, टुम। मतलब अरे हम साथ हैं अब। साथ हैं? चिल्ला के कहूँ? एक साथ हैं हम। एक साथ? मतलब तुम लोग एक साथ रहोगे? हाँ, शादी भी करेंगे हम। नहीं नहीं, भाभी का क्या होगा? छोड़ देंगे इसे? नहीं, भाभी आ जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं। तुम भाभी को नहीं छोड़ सकते। अरे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता कि मैं भी शादीशुदा हूँ। अंग्रेजों को पता नहीं तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो खुद शादीशुदा है। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अगर उसके पति को पता चल गया तो? अच्छा है ना? क्या अच्छा है? उनकी शादी टूट जाएगी, तुम मत पियो, और मेरा रिश्ता कायम हो जाएगा, और मैं चले जाऊंगा उसके साथ। छी 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 छी, तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है। अरे नन्ही बाबू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नन्हे का नन्ही बाबू होंगे कहीं? मैं देखता हूँ, आप तब तक बैठिए ना नाच घर में। मैं वहाँ पे क्या करूँगी? बंसी जी वो अरे सिंधु, नई दुल्हन कहाँ है? ऊपर बाग गोटी खेल रही है। तब तक जरा इनको बैठाना। हाँ जी, आप आइए मेरे साथ। आइए, चलिए ऊपर चलिए। नन्ही बाबू आप बैठिए नाच घर में, मैं खुद देखता हूँ उनको। हैं के बहू को छिपा कर रखो, देखो पकड़ लो। क्या? नन्हे बाबू कहाँ? हाँ? नन्हे बाबू कहाँ? नन्हे बाबू कहाँ? होंगे कहीं। वाह 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 वाह, होंगे कहीं, होंगे कहीं। अरे नन्हे बाबू आइए आइए, हमारे साथ बैठिए, शामिल होइए, आइए आइए। अरे एक जाम हमारे हाथ का भी पी लीजिए। लीजिए।
हाथ चलत नहीं सुनरी रंग डाली हाथ चलत नहीं। भूतनाथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलो ना। जो बातें मैं बोल नहीं सकती वो सब मैंने इस खत में लिख दिया है। क्या लिखा है इस खत में? तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। हाथ चलत नहीं सुनरी रंग डाली हाथ चलत नहीं सुनरी रंग डाली हाथ चलत नहीं सुनरी। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें शक हो जाएगा। शक हो जाएगा? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम इसे रख लो। आखिर ऐसा क्या लिखा है खत में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी एकांत जगह में जाकर पढ़ता हूं। भूतनाथ बाबू, एक आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकती हूँ। मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मगर मैं किसी और के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस षड्यंत्र में शामिल है नन्हीलाल, हाबुल दत्त और नाटू दत्त। ये हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। नन्हे बाबू को अपने बातों के जाल में फंसाकर उनके जाली दस्तखत ले लिए। उसके जरिए कभी भी हवेली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें मैं तो नहीं कह सकती, ना ही तुम कह सकते हो, मगर आने वाले खतरे से उन्हें अवगत तो करा सकते हो, ताकि ये लोग इनसे बचकर रहे। आज तक तो सिर्फ शक था मुझे कि तुम्हारे भूतनाथ के बीच में कुछ है। हाँ? बताओ क्या है? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी तुम? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी? हाँ? और चिट्ठी में क्या लिखा था? बोलो, चिट्ठी में क्या लिखा? हाँ? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हाँ? तो ना ये हमारी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, हमको मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन बंसी, ये बात हम छोटी बहू को बता सकते हैं। अरे साले साहब, छोटी बहू को अपने नशे से फुर्सत नहीं है, वो हमारी बात सुन के क्या करेगी? लेकिन बताना अपना फर्ज है। किसी को तो बताना हमारा कर्तव्य है ना। एक छोटी बहू ही तो है, और किसको बताएंगे हम? साले साहब देखिए, जो होना है वो के रहे। हमारा तो ये कहना है कि आप ही पचड़े में ना ही पड़िए, ना पड़िए। चिंता तो जहाँ मजली बाबू आ गए। कौन? जी सरकार, मैं बंसी। इतनी रात हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोए नहीं अब तक? सरकार मैं बस जाने वाला था। जाओ। सुनो, ये छोटी बहू के कमरे में अभी तक बत्ती क्यों चल रही है? जो छोटी बहू रानी अभी तक जगी हुई है, तो हमने सोचा कि उनको कोई जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए हम जगे हुए थे।
जाओ सो जाओ। जी सरकार। छोटी बहू रानी, बस रहने दीजिए। देखिए काफी रात हो चुकी है। छोटी बहू रानी, चलिए चलिए सो जाइए। कहाँ ले जा रही है इसे? यहीं छोड़। और तो क्यों मेरे लिए सारी सारी रात जागी रहती है? हाँ, जा जा जाकर सो जा, जा। छोटी बहू रानी, साले साहब आए हैं। अरे भूतनाथ, इतनी रात गए, क्या बात है रे? मैं बाहर हूँ। छोटी बहू, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप तो बहुत नशे में हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं। एक बात बताओ, आजकल तो मुझे नशा चढ़ता ही नहीं है रे। देख, मैं तेरे साथ ठीक ठाक बात कर रही हूँ ना? तेरी बातों का जवाब दे रही हूँ कि नहीं? हाँ? चल बता, क्या बात है? ननीलाल की पत्नी ने खत लिखा है। उसमें उनका कहना है कि उनके पति ननीलाल और नाटू दत्त ने हवेली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। छोटी बहू, अगर ये अरे कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। तू परेशान क्यों होता है? हाँ, जब इन हवेली वालों को अपनी ही चिंता नहीं तो तू क्यों इतनी फिक्र करता है रे? लेकिन छोटी बहू, इस खत... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। जा जा, तू भी जाकर सो जा, जा। लेकिन छोटी बहू, इसमें कहा ना, जा। चल जा जा जा, सो जा जाकर। खुद की फिक्र नहीं, दूसरे की देखना जी चाहता है। क्या बात है सुपवित्र बाबू, आप इस वक्त? हाँ, वो दरअसल माँ ने कहा था कि वापसी में सुविनय बाबू का हाल पूछता हूँ, तभी आ गया। कैसे हैं सुविनय बाबू? अभी तो सो रहे हैं, वैसे ठीक है। लेकिन तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ थकी थकी सी लग रही है। वो शायद काम की वजह से। सच कहूं जबा, मैं चाहता हूं कि तुम रानी की तरह रहो। तुम्हें कभी कोई काम ही न करना, तुम्हारा सारा काम दासियां करें। मैं ऐसे सपने नहीं देखती। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। एक बार शादी हो जाए, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ऐसी क्या देख रही? मैं सच कह रहा हूं। अब मैं एक सच कहूं? हाँ, कहो ना। सुपवित्र बाबू, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के सहारे जीना कोई अच्छी बात नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। आपके या मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चुपचाप नहीं देख सकती, मुस्कुराइए ना। ऐसे। अब क्यों नहीं मुस्कुराते? मुझे आप कैसे अच्छे लगते हैं पता है? ए छोटी, छड़ी लेके आ। छोटी, जूते लेके आ। छोटी बहू, मुझे जान बाजार जाना है। जान बाजार। छोड़िए। चलिए, मैं आपके लिए एक जाम बना देती हूँ। बहू, हमने तुमसे कहा था हम शराब नहीं पी। आज पी
पी लेते हैं हम दोनों। इतनी पिएंगे कि हम नशे में चूर अपने सारे गम भुला देंगे। हाँ, लीजिए पीजिए ना, थोड़ी सी तो पीजिए। छोटी। अच्छा, तो फिर मैं पीऊं? हाँ? मैं पी लेती हूँ। हाँ? आप नहीं पी रहे तो? मेरे कहने पर तुमने शराब पीना शुरू की? क्या मेरे कहने पर तुम शराब छोड़ दोगी? शराब छोड़ने? आप कहेंगे तो छोड़ दूंगी मैं। हाँ, मैं शराब छोड़ दूंगी, लेकिन कल से, मैं कल से छोड़ दूंगी। हाँ, आज मैं आपके हिस्से का भी पी लेती हूँ। आप नहीं पी रहे तो गला सूख रहा है। हाँ, मैं आज पी लेती हूँ, आज खाती हूँ। बड़ी माँ, क्या? कोई आपसे मिलने आई है। कौन? पता नहीं, कह रही है स्वर्णलता जी है। तू जा जल्दी से उन्हें अंदर ले आ। ठीक है बड़ी माँ। आओ बहन आओ। कैसी हो बहन? बस ठीक हूँ। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है सपना। कैसे हो? सब कुछ सपना ही लगता है बहन। एक वो समय था जब ये हवेली और मेरा घर दोनों जैसे एक ही थे। बहुओं का आना जाना था, मर्दों का आपस में मिलना था, मगर दुश्मनी की दीवार ऐसे खींची कि दोनों परिवार अलग हो गए। छोड़ो इन बातों को, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ। अब बताओ तुम कैसी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक तुम इस हवेली में, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। तुमने ठीक समझा बहन। बेटे को समझाया कि इस दुश्मनी को त्याग दे, पर वो जरा भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, बस तुम्हारी याद आई। एक तुम ही हो जो बरसों से चली आई इस दुश्मनी को खत्म करा सकती हो। देखो बहन, मैं सचमुच चाहती हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बहन, मजले बाबू तुम्हारे बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उन्हें समझाओ तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। नहीं बहन, मैं मजले को अच्छी तरह जानती हूँ। वो आन के लिए अपनी जान दे देंगे, पर झुकेंगे। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने हमें याद किया? हाँ मजले, बैठो। आपके सामने बैठना आपकी इज्जत में गुस्ताखी होगी। बड़ों की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे। ये हमारे खून में है बड़ी माँ। कहिए किस लिए बुला भेजा? मजले, तुम हमें बहुत मानते हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है बड़ी माँ। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हुक्म कीजिए बड़ी माँ। तो बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को अब खत्म कर दो मजले। आप किस दुश्मनी की बात कर रही हैं बड़ी माँ? छेनी दत्त और तुम्हारे बीच की। छेनी दत्त? छेनी दत्त तो कब का मर चुका बड़ी माँ। पर दुश्मनी तो अभी भी चल रही है। सांप का बेटा सपोला अभी भी जिंदा है बड़ी माँ।
मजले, इस दुश्मनी से कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान और बर्बादी के। दुश्मनी में नुकसान या बर्बादी का नहीं सोचा जाता बड़ी माँ, बल्कि अपनी आन बान और शान को जिंदा रखा जाता है। मगर क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको इस दुश्मनी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? स्वर्णलता मेरे पास आई थी। स्वर्णलता यानी छेनी दत्त की पत्नी? वो भी चाहती है कि दुश्मनी का जो बीज बरसों पहले बोया गया था उसे अब जड़ से खत्म कर दिया जाए, और इसी में दोनों खानदान की भलाई है। बड़ी माँ, बरसों पहले दुश्मनी के बोए जाने वाले बीज की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम चाहो तो ये मुमकिन हो सकता है। आप चाहते हैं कि हम झुक जाएं? नहीं मजले, मैं तुम्हें झुकने को नहीं कह रही। थोड़ा तुम बढ़ो, थोड़ा वो बढ़े। नहीं बड़ी माँ, ना। दुश्मनी के मैदान में दुश्मन से जंग लड़ी जाती है, दुश्मन से दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया जाता। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हमें बहुत मानते हो। बहुत मानते हैं बड़ी माँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हैं कि इज्जत के तराजू के एक पलड़े में अगर आपको बिठाया जाए और दूसरे में ईश्वर को, तो आपका पलड़ा भारी रहेगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बड़ी माँ, लेकिन आपकी बात मानकर यह नहीं कर सकते कि हम अपने खानदान की नाक कटवा दें। आप हमसे जान मांगिए, हम आपको अपनी जान दे देंगे, लेकिन शान न मांगिएगा बड़ी माँ, वो नहीं दे पाएंगे। मजले तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़ाई में तुम दोनों भाई और नन्हे की जान भी जा सकती है, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बोलो? हम आपसे वादा करते हैं बड़ी माँ कि इस खानदानी और जाती दुश्मनी में चाहे हमारी जान चली जाए, मगर नन्हे की जान नहीं जाने देंगे। उसे कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। हम इस दुश्मनी में नन्हे को नहीं घसीटेंगे, हम वादा करते हैं। चलते हैं बड़ी माँ। बंसी भैया, मधुसूदन, अरे बंसी भैया, सब कहाँ मर गए? क्या बात है इब्राहिम, हो चिल्ला रहे हो? गजब हो गया मधुसूदन। क्या हो गया? गजब हो गया। बंसी भैया कहाँ है? बंसी भैया तो नहीं है, कहीं काम से गए। बोलो क्या बात है, बोलो ना। मैं बोल, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मधुसूदन, मछली बाबू के पक्की के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया। हाँ मधुसूदन, मैं सच कह रहा हूँ मधुसूदन। ये तो बहुत मैंने उसे अफसोस। बच्चे जैसा पाला था मधुसूदन, मेरा बच्चा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, एक एक पैसे का हिसाब लिख रखा है, अच्छी तरह देख लीजिए। एक बात और बतानी थी, अपना एक घोड़ा मर गया है। तो क्या हुआ, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। एक घोड़ा मर गया तो क्या हुआ? विदु सरकार, तुम एक काम करो, एक ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। मगर कैसे? खजाने में तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो विदु सरकार? खजाने में फूटी कौड़ी नहीं बची? तुम कहोगे और हम मान लेंगे? ऐसा कभी हो सकता है?
सरकार जो कुछ भी था खदान में घुस चुका है और उससे अब तक 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है। विदु सरकार, कोयला निकल रहा है खदान में से, और कोयला निकल रहा तो पैसा भी आ जाएगा, और तुम देखना फिर से हमारे खजाने पैसों से भर जाएंगे। तुम बस एक काम करो, तुम ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। भगवान करे ऐसा ही हो। नस्ल विदु सरकार, नस्ल होनी चाहिए। ऊंची नस्ल असली चीज है। मैं चलता हूँ सरकार। असली बात नस्ल में है। ऊंची नस्ल ही असली चीज है। पंकज, ये लोग ऐसा बैठा है जैसे मेरा घेराव किया सब मिलके। देख देखिए बंसी भैया, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं कल पक्का काम छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब तू कभी वापस नहीं आने वाला? एकदम नहीं आएंगे। और क्या करेगा भैया? 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन लोगों को, या कभी को नहीं मिली है। अब ऐसे में क्या करेगा कोई? अपने बाल बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगा? सुनो मधुसूदन, सुनिए बंसी भैया, सब हमारी तरह नहीं है। अब बात क्यों नहीं समझते? हम खूब समझते हैं, समझे? थोड़ा तुम लोग को पैसा नहीं मिला तो तुम सब हाथ खड़ा कर दिए। अरे तुम लोग का बाप दादा भी इसी हवेली में चाकरी किया है, थोड़ा धीरज रखो। बंसी भैया, हम लोग नमक हराम नहीं है। कब तक हम अपने बाल बच्चों को ठीक रखें? अच्छा सुनो, ये बात नमक हरामी का नहीं है। अभी अभी कोयला का काम शुरू हुआ है, खदान नया नया चालू हुआ है, कोयला भर भरा के वहां से निकलेगा, फिर पैसा लोगे ना। अरे छोड़ो छोड़ो, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। हाँ ठीक है, तो तुम लोगों ने ये तय कर लिया है कि तुम सब काम छोड़ के चले जाओ? हाँ एकदम तय कर। अच्छा एक बात का जवाब दो, तुम लोगों ने मजले बाबू को जाके बोला है ये बात? मेरा तो हिम्मत नहीं होता है। तो लो, जब हिम्मत नहीं होता तो कैसे जाएगा? कैसे है? चल जा, जाके काम कर जा। चलो चलो भैया, चलो चल। फालतू बात करता है सब। लोचन भैया चलो। लोचन भैया भी कहावत सुना रहे हैं, 9 मन तेल और राधा। अब सुविनय बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सो रहे, जगा दूं? नहीं नहीं, सो रहे हैं तो सोने दो। बहुत दिन बाद है, काम में व्यस्त है। हाँ, वो काम में व्यस्त था। कुछ हवेली की परेशानियां ऐसी आ गई हैं। छोटी हमारे छोटे बाबू को अच्छी दवाई दी है ना आपने? अब दवा की नहीं बंसी, इन्हें दुआ और प्रार्थना की जरूरत है। हे भगवान, हमारे छोटे बाबू को कैसी बीमारी दे दी है। डॉक्टर बाबू, अब कैसे है ये? घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। अच्छा फिर आ जाऊंगा देखने। ठीक है। नमस्कार। हे यशोदालाल। जी कहिए। हमें खुशी है कि आज तुमने शराब नहीं पी। आपसे कल वादा किया था ना, अब हम शराब नहीं छुएंगे। छोटी बहू, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। और उसने चाहा तो एक और चमत्कार हो जाएगा। देखो, मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम पूजा का प्रबंध करो। जी अच्छा। अरे नन्हे, आओ आओ, क्या बात है? चाचा, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना?
अरे भाई, हम तुमसे क्यों नाराज होने लगे भला? हाँ? सुना है नौकर भी घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ वही, बैठो। वो कुछ तनख्वाह वगैरह की परेशानी है। चाचा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस थोड़े दिन की बात है। एक बार हमारा खदान का काम चल गया ना, फिर ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ नन्हे, हमें भी ऐसा ही लगता है कि एक बार खदान का काम शुरू हो जाए सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम बस खदान की तरफ ध्यान दिया करो, बाकी सब संभाल लेंगे। क्योंकि कारोबार नया है, पहली बार कदम रख रहे हैं, तजुर्बा नहीं है, तो ध्यान दिया करो बस। जी चाचा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। चारू कैसी है? चारू ठीक है। खुश रखने की कोशिश करो ऐसे वक्त में, और ध्यान दिया करो उसकी तरफ। बड़ा नाजुक वक्त है, हवेली में जितना हो सके ज्यादा वक्त गुजारा करो। चाचा मैं खदान के काम के अलावा तो हवेली में ही रहता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं चलता हूँ। अच्छा चाचा, मधुसूदन से पता चला कि हमारा एक घोड़ा मर गया है। हाँ वो यासीन वाली बग्घी का घोड़ा। वैसे परेशान है हम, दूसरा घोड़ा भी अभी खरीदने के। अब कहते हैं कि जानवर मर जाए तो अशुभ होता है। अरे चाचा ये सब पुरानी बातें हैं। वैसे भी मैं जल्दी तो शाम को घर आ जाता हूँ, और जब तक नया घोड़ा हमारे पास नहीं आता तो आप मियाँ जान को ले जाया करिए। वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उन्होंने आपके लिए ताबीज भेजा है। अरे भाई हमें क्या हुआ है? यशोदा दुलाल की कृपा से हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप रात रात भर बाहर रहते हैं, मुझे डर ही लगा रहता है। ये ताबीज आपकी रक्षा करेगा। छोटी बहू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक हमने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की है, तो ये बेकार की ताबीज हम क्यों पहनेंगे? आज तक आपने मुझे जो भी कहा है सो मैंने किया है, और आपने मेरी हर बात टाली है। आज तो मत टालिए, मान जाइए। लाइए मैं आपको पहना देती हूँ। भगवान, ये सब मेरे पापों की सजा है। बहुत पाप हुए हमसे। सबसे बड़ा पाप तो हमसे ये हुआ है कि हमने छोटी बहू को शराब की लत लगा दी। बस हमें इतनी जिंदगी दे दे कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। हे यशोदा दुलाल, जिस इंसान ने कभी आपका नाम तक नहीं लिया, आज वो आपके चरणों में बैठा है। इन्हें जल्दी ठीक कर दें, मेरे सुहाग की रक्षा करना। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, पहचाना नहीं? मैं कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले आपके पास कपड़े सिलाने आया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अरे तैयार। मास्टर जी, अगर मैं और दिनों के बाद आता तो भूल ही जाते मुझे। ये लीजिए आपका पैंट और बुशर्ट। मैं यहाँ पहनकर। नहीं नहीं नहीं, इसे घर जाकर पहनना। ठीक है मास्टर जी, ये मुझ पर कैसे लगेगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? अरे आप इसे पहनकर बिल्कुल साहब लगेंगे, साहब। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे? हाँ हाँ, पैसे कितने हुए? 3 3 3 1 2 3। आप मुस्कुराते नहीं हैं? मुस्कुराओ ना, अच्छे लगेंगे। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है मास्टर जी। मैं चलता हूँ, शुक्रिया।
हे यशोदा दुलाल, ये मुझे क्या हो रहा है? शाम होते ही अकेलापन मुझे खाने आ जाता है। क्या करूं? मुझे कहीं लत तो नहीं लग गई? भूतना ठीक ही कहता था। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं पीऊंगी। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। लेकिन क्या करूं? ये अजीब तड़प सी क्यों उठ रही है? बस आज पी लेती हूँ, फिर अपने वादे पर चली जाऊंगी। कल से छोड़ दूंगी। हाँ, चल पाएंगे आप? चल पाएंगे आप? चल के दिखाऊं? दिखाइए जरा। देखो। हाँ, ना क्या देख रहे, मुझे देखो। अच्छा नहीं लग रहा हो ना? नहीं लग रहा हो ना? नहीं साले साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? छोटी बहू रानी देखेगी ना आपको, हाँ? तो गदगद हो जाएगी। गदगद हो जाएगी। एक बार और चल के दिखाइए। जरा सामने से आइए ना, हम भी साथ साथ चलेंगे। आइए। ये देखो, ये देखो, ये है, ये अरे तो फांसी का फंदा लगता है। अरे फांसी का फंदा नहीं, इसे अंग्रेजी में कुछ सस्पेंडर ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे नहीं, कुछ पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं। ये टोपी, टोपी पहन। हाँ साले साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ। हमारा तो ये लो। कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। देखो देखो देखो। बंसी, तुम तो एकदम लाट साहब लग रहे हो। चेहरा बदल गया साले साहब। बिल्कुल चेहरा बदल गया हमारा। छोटी बहू, छोटी बहू, अरे भूतनाथ, ये क्या? हाँ? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी जाकर बदलता हूँ। अपनी धोती और अपना कुर्ता ही अच्छा है। नहीं नहीं रे, बहुत सुंदर लग रहा है तू। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले, काला टीका लगा देती हूँ। तुम यहाँ क्यों आया? जो जमीन आपने गांव में खरीद रखी है, अगर उसका आप पैसा नहीं दिया तो मालिक उसका जमीन कब्जा कर लेगा। अरे उसके बाप का राज है क्या? और तू यहाँ खुद क्यों आया है?
ये बात मुझे चिट्ठी में लिखकर भिजवा दिया होता। अगर हवेली में किसी ने देख लिया तो ऐसे ही शक हो जाएगा। अब तू जा और जाकर कह दे जितनी जल्दी हो सकेगा बयाने लेकर मैं खुद आऊंगा, समझा? चल चल निकल यहां से। बंसी, ये सब क्या हो रहा था? साले साहब, एक नंबर का बेईमान है ये विधु सरकार, मगर बाबू लोगों की तो समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको इसका कांड बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या? आपको पता नहीं है ये हवेली का इतना पैसा मारा है, इतना पैसा मारा है, और मार मार के वहाँ गांव में बहुत बड़ा जगह जमीन बनाया है। बहुत बेईमान है, बेईमान है एक नंबर का। क्या कह रहे हो तुम बंसी? तो ये सब तुम मजले बाबू को क्यों नहीं बताते? मेरी क्या औकात है साले साहब, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। और हम क्या, पूरे हवेली में सारे ही लोग जानते हैं कि विधु सरकार कैसा आदमी है, लेकिन सबके मुंह में ताला है, सो मेरे मुंह में भी ताला है। जब साहब लोगों की समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये ठीक नहीं हो रहा हवेली में बंसी। अरे ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है साले साहब, छोड़िए, सोच के क्या करेंगे। आप भी तैयार हो गए हैं काम पे जाने के लिए, जाइए। अब तो इधर आना बेकार है। न मजले बाबू की महफिल बैठती है, न शराब न शबाब। बिल्कुल ठीक कहा भैरव बाबू आपने। अरे यहाँ आने से अपने समय की बर्बादी करना है, पहले जैसी बात तो रही नहीं। हमें तो लगता है कि कोई दूसरा ठिकाना खोजना होगा। अरे आप सब लोग यहाँ बैठकर गपशप मार रहे हैं और वहाँ मजले बाबू आप सबको बुला रहे हैं। चलिए जल्दी चलो। क्या हुआ साले साहब? अरे एक रुक। धोती अच्छी है। मगर साले साहब, आप तो कल ये पतलून पहन के बहुत अच्छा से चल के हमको दिखा रहे थे। वो तो चल रहा था ना, इस पे तो बैठने के लिए तकलीफ तो होगी शुरू में। कोई बात नहीं, थोड़ा दिन पहन के चलाइएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? मगर एक बात बोलूं, हमको बहुत शौक है इसको चलाने का। चलाओगे? मेरा शौक आप ही पूरा कर सकते अभी हैं। चलाओगे? चला। अभी नहीं। अभी आप बहुत मुश्किल से बैठे हैं। अभी नहीं, सुनिए, सिखाइएगा जरूर। जरूर। अब मुझे जाने दो। पक्का? हाँ पक्का। धक्का मारो। रुकिए। जीजा जी। जीजा जी, आप है कहाँ इतने दिन? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप तो कहीं मतलब पता ही नहीं आपका चल रहा। क्या होलिया बना लिया है आपने भाई साहब? इधर बैठते। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे। जीजा जी, नई नौकरी लगी है ना, अच्छा उसका पहनावा है। आप कैसे हैं? कहाँ हैं आप इतने दिन? यहाँ वहाँ रहा भाई साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सुवेने बाबू की वजह से मुझे नई नौकरी मिली है रूपचंद जी के यहाँ पर। अच्छा, हाँ। क्या काम होता है वहाँ? वहाँ पर इमारतों का काम होता है। मुझे ईंट, चूना, रेत इन सब का हिसाब रखना पड़ता है, मजदूरों पर निगरानी रखनी पड़ती है, वगैरह। साइकिल भी दी है मुझे। हाँ। अच्छा है भाई साहब, आप दोबारा काम पे लग गए। जीजा जी, आपकी याद बहुत आती थी। आप नहीं थे तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। आप थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सर पे किसी का साया है, किसी का हाथ है। अभी बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेला? भाई साहब, इस संसार में हम सब अकेले हैं। सब अपने लिए जीते हैं, कोई किसी का नहीं। फिर भी सगे संबंधी अपने पराये होते हैं ना? हाँ, होते हैं, लेकिन सब दिखावा है भाई साहब। दिखावा वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुक्ति कहाँ? मुक्ति है ना, मुक्ति बम और पिस्तौल से मिलेगी भाई साहब। जिंदगी की लड़ाई बहुत कठिन है, और मुझे मालूम है भाई साहब, एक दिन आपको भी इसी रास्ते पे चलना होगा। ये आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, आपके संस्था से कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए थे चंदा मांगने के लिए, लेकिन इन बाबुओं ने चंदा देने से मना किया।
हाँ वो लोग यहाँ गलती से आ गए थे भाई साहब। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये किसी बदलाव या आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते भाई साहब। ये चीज़ें तो सिर्फ हमारे हिस्से हैं और हमें फख्र है इस बात पे। दान, शुद्धि, सत्य, अहिंसा, यही तो जीवन है भाई साहब। और जो इसमें लीन है वो ईश्वर में लीन है। जीजा जी, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है भाई साहब, इन बातों से आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, यही तो जीवन का सत्य है भाई साहब। चलो भाई साहब, आप भी निकलिए, आपको काम पर जाने की देरी हो रही है। नहीं, बैठो। नहीं जीजा जी, मुझे बहुत जल्दी है। मुझे कुछ किताबें लेनी है, फिर मैं चला जाऊँ। नहीं जीजा जी, मैं दफ्तर से चाहिए तो जल्दी आ जाता हूँ। नहीं भाई साहब, मुझे बहुत जल्दी है। तो अब मुलाकात कब होगी? मैं बेलूर रहूंगा अभी तो 4 दिन के लिए। बिल्ला हो तो वहीं आ जाना भाई साहब। उसके बाद कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं। चलता हूँ। एक मिनट। कल्याण। जीजा जी में कितना बदलाव आ गया है। लगता है इन्होंने कोई शक्ति ग्रहण कर ली है। जरूर इन्हें जिंदगी जीने का मंत्र मिल गया है, तभी इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोचन, लोचन, सरकार, कहाँ मर गया था? इब्राहिम से हमने कहा था बग्घी निकालने के लिए, उसका क्या हुआ? सरकार, वो इब्राहिम कह रहा था कि 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया है और एक बीमार है, और विदु जी ने और किसी घोड़े का तो इंतजाम किया नहीं। ठीक है, उसे कहो कि नन्हे की बग्घी निकाले। सरकार, हम आपसे एक और बात कहना चाहते थे। वो वीरज सिंह यहाँ की नौकरी छोड़ के चला गया है। वीरज सिंह नौकरी छोड़ के चला गया? हमें बगैर बताए? जी, वो कहता था कि उसे कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और पैसों के बगैर वो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा क्या? ठीक है, तू जा और इब्राहिम से कहे कि बग्घी निकाले। जी सरकार। कितनी शर्म की बात है। जिसका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहता था, आज शर्म के मारे झुका हुआ है। कितनी बुरी बात है। अरे नाटू, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन लोगों की जो है बग्घी का एक घोड़ा मारा गया है। सही है। अरे भाई सही है। और ये ही नहीं, बल्कि दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इब्राहिम, हमारी बंदूक कहाँ है? हुजूर, बंदूक नहीं लाए। नाटो, जबान को लगाम दे, वरना एक बात हमेशा याद रखना नाटो, कि तेरा बाप मरते मरते मर गया लेकिन हमारा सामना नहीं कर पाया। ये तेरी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास आज बंदूक नहीं है। आइंदा हमारा सामना करने की जरूरत न करना, वरना चलो चलो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लेकिन मैंने भी अगर तेरे सारे बल ना खोल दिए तो मेरा नाम भी नाटू तक नहीं।
आपने बुलाया सरकार? हाँ विदु सरकार, आओ। सरकार। विदु सरकार, हमारा घोड़ा मरा है। ये बात हवेली के अंदर थी, बाहर कैसे गई? सरकार, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये बात मैंने अपनी जबान से बाहर के किसी भी आदमी को नहीं बताई। बात घोड़े के मरने की नहीं है विदु सरकार, बात हमारी इज्जत की है। बाहर ये खबर फैल चुकी है कि हमारे पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये बात बाहर कौन फैला सकता है भला? अगर हमें पता होता तो अब तक हम उसके जिस्म से खाल अलग कर चुके होते विदु सरकार। उस कमीने को हम छोड़ेंगे नहीं। पता करो वो कौन है। जी सरकार। ये हमें लगता है कि हमारी बात कोई छुप छुप कर सुनता है और यह खबर बाहर फैलाता है। कौन हो सकता है विदु सरकार? ऐसा कैसे हो सकता है सरकार? पता करो विदु सरकार, वो नमक हराम कौन है। जी सरकार। कौन हो सकता है जो हमारी हवेली की खबर बाहर फैलाता है? कौन है वो गद्दार? उसे हम जमीन में गाड़ देंगे। ऐसे क्या देख रही हो जवा? तुम तो बिल्कुल लाड साहब लग रहे हो। सोच रही हो कि धोती कुर्ता में तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर होता था। अब ये पतलून और बुश शर्ट में पता नहीं कहाँ होगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? पतलून और बुशर्ट पहनने से तो पहनावा बदलता है, आदमी नहीं। फिर ये तो सब ऊपरी दिखावा है। फिर अंदर क्या है वो भी तो नहीं पता है ना। सच कहूं? नहीं, झूठ। झूठ तो मैं कहता नहीं हूं। सच भी तो नहीं कहते। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती जबा, सच्ची। और मैं भी समझ में नहीं आती ना। सुपवित्र बाबू आए थे? क्यों? तुम्हें बहुत फिक्र है ना उनकी? क्यों ना हो, आखिर वे तुम्हारे होने वाले पति हैं। हाँ, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ शादी की खरीदारी करने। अब तुम्हारे साथ रहकर शादी की तैयारी तो नहीं कर सकती ना। मैंने मना तो नहीं किया था। मना किया था क्या मैंने? मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बेझिझक कहना। जरूरत नहीं है। कुछ भी जरूरत होगी मैं सुपवित्र बाबू से कहूंगी। तुमसे क्यों कहूं? तुम लगते कौन हो मेरे? मैं चलता हूं। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? रुक कर भी क्या करूंगा? सुपर
पवित्र बाबू आने वाले हैं, तुम्हें उनके साथ खरीदारी करनी है और मुझे भी नौकरी पर जाना है। हाँ हाँ जल्दी जाओ, कहीं ये नौकरी भी हाथ से छूट ना जाए। और हाँ, मैं शादी की तारीख जल्दी ही पक्की करने वाली हूँ और सबसे पहले तो तुम्हें बताऊंगी। मन ही मन में जरूर मुझे ही कोस रहा होगा, बुद्धू गई का। जानता है भूतनाथ, मेरी यशोदा दुलाल से हमेशा यही प्रार्थना थी कि मेरे पति हमेशा मेरे पास रहे। अब मैंने अपने पति को पा तो लिया है, मगर उनको इस तरह पाना कौन चाहेगा? डॉक्टर का क्या कहना है? अब तो उन पर भी विश्वास नहीं रहा। कहते हैं कि उन्हें बाहर घुमाने ले जाया करूं, बाहर की ताजी हवा से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। तो आप उन्हें ले जाएंगी? हाँ, सोच रही हूँ कल बाहर ले जाऊं, इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। कल अगर उनके साथ रही तो शराब बिल्कुल नहीं पी पाऊंगी। और आज बंसी पूरा दिन छोटे बाबू की सेवा में ही जुटा हुआ है। तू मेरा एक काम करेगा? तू मेरे लिए एक बोतल शराब की ले आ। क्या? मैं? नहीं नहीं, एक बार मुझसे पाप हो चुका है, अब नहीं करूंगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, इसके बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नहीं कहा ना? और ऐसे वचन आपने कितनी बार दिए हैं? तू एक ब्राह्मण है, अगर इस बार मैंने वचन तोड़ा ना तो तू मुझे श्राप दे देना। हाँ। कैसी बात कर रही है छोटी बहू? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू चाहता है तो मैं तेरे छोटी बहू आप क्या कर रही है? नशे में क्या आदमी अपनी बुद्धि बेच खाता है? मैं तो एक ब्राह्मण के पैर छूने की बात कर रही थी। दोबारा आपने ऐसा किया तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे एक बोतल शराब की ला दे। भले ही कुछ भी हो जाए छोटी बहू, मैं ये जहर आपको लाकर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सुन तो, सुन। अब मैं क्या करूंगी? किससे कहूं? क्या बात है? कल से देख रही हूँ कि बहुत उदास हो। जबा से कोई बात हुई क्या? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दिल का दर्द तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। बोल ना बेटा, क्या बात हुई? माँ, इसे तुम मेरी कमजोरी समझ लो। मैं जबा से बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ जबा है, लेकिन जबा के दिल में क्या है मुझे नहीं पता। ना वो बताती है और ना ही मैं समझ पाता हूं माँ। उसका व्यवहार कभी कभी परेशान कर देता है तो कभी दुखी कर देता है माँ। मैं समझ गई बेटा, जरूर उसने तेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया होगा। तू चल मेरे साथ, आज ही सुवेना बाबू से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। और अब ये तारीख नहीं बढ़ेगी, बहुत हो गया। माँ, छोटी बहू, अब कहाँ तुम हमें बाहर ले जा रही हो? मर्द अगर ज्यादा दिन घर पे रहे तो बीमार हो जाते हैं,
और फिर आप तो कई महीनों से घर पर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको बाहर घुमा लाऊं, बाहर की ताज़ी हवा खाए आते हैं। चलिए। छोटी बहुरानी बग्गी तैयार करवा दी। ठीक है बंसी, तुम जरा घर का ख्याल रखना और चिंता से कह देना कि यशोदा दुलाल को भूख चढ़ा दे। आइए ना। बंसी, ये छोटी बहू छोटे को लेकर कहाँ गई है? जी बाग में। तो वो डॉक्टर बाबू ने बोला था ना कि छोटे बाबू को जरा खुली हवा में घुमाएंगे तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, इसीलिए छोटी बहुरानी लेकर बाग में लेकर गई। मैं तो कहती हूँ आप रोज ही इसी तरह मेरे साथ निकल आया कीजिए। देखिए जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। चलो छोटी बहू अब घर चलते हैं। लेकिन मौसम कितना अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं छोटी बहू, फिर कभी आएंगे। अब घर चलते हैं, थक गया। ठीक है, वैसे तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलिए। संभाल कर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ आइए भूतनाथ बाबू, बैठिए। भूतनाथ बाबू, शायद आपको पता नहीं कि हमारा इलाहाबाद में काम चल रहा है और वहाँ पे काम करने के लिए एक ईमानदार, मेहनती और काबिल ओवरसीयर की ज़रूरत है। अब इतनी जल्दी तो मुझे मिल नहीं सकता, इसीलिए आपको इलाहाबाद जाना होगा। इलाहाबाद? अगर मैं इलाहाबाद चला गया तो जबा और छोटी बहू से बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन मैं क्यों उनके लिए इतना चिंतित हो रहा हूँ? जबा की शादी सुपवित्र बाबू से हो रही है और छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए हैं। मुझे ये नौकरी जो इतनी मुश्किल से मिली है, मुझे इसकी चिंता करनी चाहिए। किस सोच में डूब गए भूतनाथ बाबू? क्या इलाहाबाद जाने में कोई परेशानी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। भला मुझे क्या परेशानी होगी? मेरा कोई परिवार तो है नहीं। जैसे यहाँ रह रहा हूँ वैसे वहाँ रह लूंगा। तो बस ठीक है, आप जाने की तैयारी कीजिए। क्या कल ही जाना है? अरे नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, लेकिन आप तैयारी पूरी रखिए, शायद आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और इंदू जी, इसके अलावा और बहुत सारी बात। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन शादी में अब और देरी हमें नहीं करनी चाहिए। लोगों को, नाते रिश्तेदारों को जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। इंदू जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए, मैं जबा से बात करके देखता हूँ। नहीं, जबा से मैं बात करूंगा। आप चाय लीजिए। जबा, जबा, तुम्हारा ये व्यवहार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो? भगवान के लिए मुझसे कुछ ना छुपाओ।
अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम मुझसे परायापन का व्यवहार क्यों करती हो जबा? क्यों मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाती? समझती नहीं तो मैं आपको यहाँ वापस क्यों बुलाती? मतलब तुम? हाँ, मैं शादी करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। ठीक है जबा, मैं उस समय का इंतजार करूंगा। तुम्हारी भावनाओं को तो मैं समझती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुम्हारी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जानती हो? मैंने जो भी किया अपने बेटे की भले के लिए किया। अपनी औलाद को दुश्मनों के सामने नीचा दिखाना, उसे बुज़दिल साबित करना, ये क्या भला है? अरे क्यों गई थी वहां पे तुम? दुश्मनी के दहलीज को लांघने की जरूरत क्या थी तुम्हें? पति को खो चुकी हूँ, औलाद को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये दुश्मनी कोई और रूप ले ले। यही समझकर मैं बड़ी माँ के पास गई थी कि मेरा बेटा तो नहीं समझ रहा, शायद मजले बाबू उनकी बात समझ जाए। मजले बाबू? उन्हीं मजले बाबू की वजह से आज मुझे नीचा देखना पड़ा है। शर्म के मारे जमीन पे गड़ गया था। दुश्मनी की चिंगारी को आज हवा देकर आपने अपने बेटे में आग लगाई है, और अब इस आग में बहुत कुछ जलेगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, खत्म कर दे इस दुश्मनी को। तेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमें तुम्हें दोबारा वापस तीरथ पे भेजने का इंतजाम करना होगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने से अलग मत कर बेटा, मुझे यही रहना है। माँ, समझो, हम मजबूर हैं। माँ, आप तो जानती हैं, आप हमारी कमजोरी है माँ, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी कमजोरी हमें कमजोर बनाए। हम तुम्हें वादा करते हैं माँ, ये जंग हम जीतेंगे, तुम्हारा बेटा जीतेगा ये जंग। उसके बाद हम खुद तुम्हें दोबारा वापस लेकर आएंगे। लेकिन मां, अभी आपको हमें शौक करना होगा। आपको वापस जाने होगा, यहाँ से दूर जाने होगा मां। हे भगवान, रहम कर, रहम कर। चुन्नी, ये सब क्या हो रहा है? काला जादू, मैं काला जादू करवा रही हूं। लेकिन किस पर? हवेली पर। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हवेली के छोटे बाबू की वजह से आज मेरी ये हालत है। उनकी वजह से मेरे पैरों में घुंघरू बने। मैं एक शरीफ लड़की से तवाइफ बनी। आज उनकी वजह से मुझे अपनी बर्बादी देखनी पड़ रही है। सुना है हवेली की चारुलता मां बनने वाली है। सुना है हवेली में बरसों बाद खुशियां आने वाली है। तो मैं उनकी खुशियां बर्बाद करके रख दूंगी। ये सब ठीक नहीं है। चुप वृंदावन, आज मुझे मत रोकना, जा यहाँ से। पूजा शुरू कीजिए।